हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं, जिसके अंदर पिछले भाग में हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस किए थे, है ना, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही से हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको दिया है पहला क्वेश्चन, which of the following will show Tyndall effect? Which of the following show Tyndall effect? Which of the following show Tyndall effect? है ना, कौन कौन से आपके Tyndall effect को शो कर सकते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है, एक दिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एक आपको दिया है मिल्क, ठीक है, सी आपके पास है कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और डी हमारे पास है स्टार्च सॉल्यूशन। डी है स्टार्च सॉल्यूशन, इट्स स्टार्च सॉल्यूशन, है ना। तो चार सॉल्यूशन हमारे पास हमको दिए हैं। पहला स्टार्च CuSO4, इस तरीके से हमें बताना कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा इनमें, है ना, कौन कौन से सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो देखो सॉल्ट सॉल्यूशन तो आपका कैसा है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है, वो तो करता नहीं टिंडल इफेक्ट शो। जनरली सॉल्ट सॉल्यूशन वो करते हैं जिसमें कि पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड हुए रहते हैं, ना, आपके सस्पेंडेड होते हैं, लगभग वो आपके टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट हमने बताया था क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, लाइट का स्कैटर करना ताकि हमें पाथ विजिबल हो पाए उस लाइट का, ठीक है ना। तो टिंडल सॉल्ट सॉल्यूशन तो कैसा आपके पास, सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास होमोजेनियस सॉल्यूशन है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी होमोजेनियस होता है, तो ये दो नहीं करेंगे। मिल्क आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो स्टार्च है ना, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, शो करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन आपके टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो मिल्क और स्टार्च, है ना, बोथ ये बी और सी आपके, बोथ बी एंड सी शो Tyndall effect because they are colloidal solution, they are colloidal solution, है ना, colloidal solution है दोनों के दोनों, इस वजह से शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। Identify solution among the following mixture. Identify solution among the following mixture. Identify the solution among the following mixtures. आपको कुछ मिक्सचर्स दिए हैं और इनसे आपको सॉल्यूशन बताने हैं, कौन कौन सा सॉल्यूशन है। तो क्या क्या हमें दिया है, एक हमें दिया है सॉइल, ठीक है, कॉमा सॉइल हमें दिया है, सी वाटर हमें दिया है, सॉइल है हमारे पास, सी वाटर है हमारे पास, ठीक है, एंड एयर है हमारे पास, ठीक है, और क्या हमारे पास कोल है, और हमारे पास क्या है, सोडा वाटर, ठीक है ना। सॉइल है, सी वाटर है, एयर है, कोल है, सोडा वाटर है,
ये कुछ तरीके के हमारे पास मिक्सचर थे, हमें बताना है कि इनमें से सॉल्यूशन कौन कौन से इसमें से सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। तो सॉइल तो एक सॉल्यूशन नहीं है ना, वो तो कैसा है, वो हेट्रोजिनस होता है आपके पास, तो सॉइल सॉल्यूशन नहीं है ना। सी वाटर आपका सॉल्यूशन है ना। एयर आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है, तो कौन कौन सा है, एक तो सी वाटर आपका सॉल्यूशन है, एयर आपका सॉल्यूशन है, और सोडा वाटर सॉल्यूशन है। सॉइल तो सॉल्यूशन नहीं है, मिट्टी सॉल्यूशन नहीं है, कोल भी सॉल्यूशन नहीं है, तो दिस डू नॉट कंपोज सॉल्यूशन, बट सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर दे आर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच ऑफ एस होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। क्लासिफाई एस होमोजेनियस, क्लासिफाई एस होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस है ना। क्लासिफाई एस होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस आपको बताना है इनमें से कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा हेट्रोजेनियस है। सोडा वाटर, ठीक है, और हमें दिया है सोडा वाटर के अलावा वुड हमको दिया है, वुड, सोडा वाटर है, वुड है, एयर है, सॉइल है, विनेगर है, विनेगर है, और फिल्टर्ड, फिल्टर्ड टी, है ना। फिल्टर्ड टी, ये आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा होमोजेनियस है, कौन सा हेट्रोजेनियस है ना। तो देखिए सोडा वाटर कैसा है, आपका जो सोडा वाटर है वो आपको होमोजेनियस है, ये आपका होमोजेनियस है, ठीक है, होमोजेनियस है, ठीक। अच्छा, और होमोजेनियस कौन सा है, विनेगर होमोजेनियस है, ठीक है। और होमोजेनियस कौन सा है, फिल्टर्ड टी, फिल्टर्ड टी होमोजेनियस मिक्सचर है ना। एयर होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। वुड जो है वो हेट्रोजेनियस है, ठीक है, और जो सॉइल है वो भी हेट्रोजेनियस है, सॉइल भी क्या है, हेट्रोजेनस है। तो होमो और ये हेट्रो, तो इस तरीके से ये है इनमें कंपाउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको कुछ सेपरेशन टेक्निक्स बताई हैं, है ना, फॉर सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग, तो इनमें से बताना है कि कौन सी सेपरेशन टेक्निक अप्लाई होगी। विच सेपरेशन, विच सेपरेशन टेक्निक, विच सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, विल यू अप्लाई, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई, which separation technique will you apply for the following, for the following, which separation technique will you apply for the following, है ना। कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक आप अप्लाई करोगे, तो पहला है आपके पास सोडियम क्लोराइड फ्रॉम, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर, है ना। सोडियम क्लोराइड को हमें करना है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, sodium chloride from its solution in water। वाटर में हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, तो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे इसको सेपरेट करने के लिए, है ना। इवेपोरेशन के द्वारा हम क्या करें, इवेपोरेशन का इस्तेमाल करें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वाटर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, नीचे आपके पास सोडियम क्लोराइड बच जाएगा, तो इवेपोरेशन टेक्निक से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, है ना, फ्रॉम अ मिक्सचर, NH4Cl फ्रॉम अ मिक्सचर, फ्रॉम अ मिक्सचर containing sodium chloride
containing sodium chloride NaCl, ठीक है, and ammonium chloride NH4Cl, ठीक है ना। तो एक मिक्सचर है जिसमें NaCl है और सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। इसमें से हमें अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है, तो सब्लिमेशन द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, सब्लिमेशन द्वारा। सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, तो हम देखेंगे सब्लिमेशन टेक्निक आपको बताई थी, उस टेक्निक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल, स्मॉल pieces of metal, small pieces of metal, ठीक है, in the engine oil of a car, small pieces of metal in the engine oil of a car, in the engine oil of a car, small pieces of metal in the engine oil of a car, ठीक है ना। तो इंजन ऑयल ऑफ कार में स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो क्या कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, फिल्ट्रेशन द्वारा। फिल्ट्रेशन द्वारा हम स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल को सेपरेट कर सकते हैं उससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, डिफरेंट पिगमेंट्स, different pigments from an extract of different pigment from an extract of flower metal, extract of flower metal, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर मेटल, फ्लावर मेटल का जो एक्सट्रैक्ट है उससे अलग अलग पिगमेंट अलग करना, डिफरेंट पिगमेंट। तो क्या तरीका हम बता सकते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ऐसा किया जाता है ना। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती क्या क्रोमेटोग्राफी में, आपने बताया था आपको कि आपके पास ये आपने एक बीकर ले लेना है ऐसे, और जैसे हमारे पास कोई जैसे हम देखते हैं अक्सर हमारे पास जो ब्लू, हमारे पास जो क्या होता है पेन होता है, उसमें वो इंक होती है तो डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है। तो हमने क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं हम, और उस क्रोमेटोग्राफी पेपर में नीचे से हम बेस लाइन एक ड्रॉ करते हैं, उस पेपर की बेस लाइन, और उसमें एक क्या कर देते हैं, हम एक पॉइंट उसमें ऐसे डाल देते हैं, और उसको हम क्या कर देते हैं, इस बीकर के भरे पानी में हम उसको क्या करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं। ध्यान रखना आपको कि वो जो बेस लाइन है वो पानी से ऊपर हो, है ना। तो हम देखते हैं कि जब पानी धीरे धीरे ऊपर को जाएगा, वाटर लेवल राइज करेगा, तो वो डिफरेंट कलर हैं वो आपके सेपरेट होते चले जाएंगे, है ना। जो भी कलर होगा उसमें ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड, है ना। तो इस तरीके से आप इस सेम जो टेक्निक है वो हम फ्लावर एक्सट्रैक्ट, जो फ्लावर मेटल होता है उसमें एक्सट्रैक्ट हम करते हैं, फ्लावर पेटल में, जो फ्लावर पेटल, नॉट मेटल, फ्लावर पेटल, है ना। फ्लावर पेटल का जो एक्सट्रैक्ट है उसमें कई पिगमेंट्स होते हैं, तो उसको अलग करने की सेम टेक्निक का हम इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए आप, फिफ्थ, बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड, है ना। दही से आपका कौन सी तरीके भाई दही से हम मक्खन निकाल सके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। आपने अक्सर दुकानों में भी मशीन देखी होगी, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, है ना। और घर में हम मटते उसको मैनुअली, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम दही से मक्खन को अलग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए सिक्स्थ आपके पास अगली टेक्निक क्या है, वो ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल फ्रॉम वाटर, है ना। पानी से ऑयल को क्या करना, अलग करना। आप देखते हैं कि अगर वाटर में ऑयल है तो ऑयल क्या करेगा, ऊपर तैरेगा, है ना। तो हमने सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करा था, सेपरेटिंग फनल द्वारा हम ऐसा काम कर पा रहे थे। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सेवंथ हमारे पास क्या है, टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स
फ्रॉम टी, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स को टी से कैसे अलग करते हैं आप? तो आप घरों में जब आप चाय वगैरह बनाते हैं तो क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? फिल्टर करते हैं ना उसको, फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम टी लीव्स को अलग करते हैं टी से, ठीक है ना। चलिए अगला हमारे पास क्या है? एड आयरन पिन फ्रॉम सैंड। आयरन पिन फ्रॉम सैंड, है ना। सैंड से आयरन पिन को अलग करना हमने हमें, तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम? मैग्नेटिक सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। आयरन मैग्नेट क्या करेगा? आयरन पिन्स को अलग कर देगा सैंड से, है ना। तो मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक आपकी इस्तेमाल होती है सैंड से आयरन पिन को अलग करने के, ठीक है। चलिए अगला है आपके पास नाइन्थ हमारे पास है wheat grain from husk। wheat grain from husk। अक्सर गाँव में होता है कि हम क्या करते हैं, व्हीट ग्रेन को अलग करते हैं हस्क से, है ना, एक तरीके की इम्प्योरिटी से। तो विनोइंग का इस्तेमाल करते थे हम, है ना। विनोइंग क्या होता है कि आप जिसमें भी आपको वो चाहिए अनाज, उसको आप एक उसमें ले लीजिए, और ऊपर से हम क्या करते हैं, उसको एक हाइट में लेके जाते हैं, और सामने से हम क्या करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं, हवा चलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हस्क है ना, वो लाइट इम्प्योरिटीज होती है ना, तो हवा के साथ नीचे आके नीचे चले जाती है, नीचे बैठ जाती है फर्श में, और ऊपर जो वीट है आपके पास आगे बच जाता है। वो आपके हस्क है वो उड़ जाएगी क्योंकि लाइट है ना, और वीट को हम नीचे गिरा देते हैं, ठीक है ना। अगला फाइन मड पार्टिकल। फाइन मड पार्टिकल फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, है ना। तो फाइन मड पार्टिकल जब वाटर में सस्पेंडेड होते हैं तो किस तरीके से हम उन्हें अलग कर सकते हैं? क्या टेक्निक अलग करने की होगी उनकी? फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्टर कर दो, पानी ऊपर, पानी नीचे चला जाएगा, फिल्टर और फिल्ट्रेट के फॉर्म में आपके पास फाइन मड बच जाएगी, है ना। तो ये कुछ सेपरेशन टेक्निक आपने देखी, मेरे ख्याल से समझ में आ गई किस तरीके से सेपरेशन टेक्निक है हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपको क्या दिया है, आपको कुछ टर्म्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। क्या टर्म्स हैं वो? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है ना। क्या क्या है? सबसे पहला हमको दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, है ना। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब आप और सॉल्यूशन और आप सॉल्यूट उसमें नहीं ऐड कर सकते। अब आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, हार्डली 3 चम्मच, 4 चम्मच शुगर डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप 5वां चम्मच आप डालोगे और डिजोल्व नहीं होगा, तो अब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब और सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं हो सकता। तो उसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। द सॉल्यूशन, ठीक है, इन विच नो मोर solute can be dissolved in the same amount of solvent, in the same amount of solvent, है ना। एक गिलास पानी में हार्डली 3-4 चम्मच ही आ पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाते, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दो, आप उसको हीट करना स्टार्ट कर दो, तो फिर आप उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हो, है ना, और फिर उसमें शुगर ऐड हो सकती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
आपके पास नो मोर सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। सेकंड है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? तो आपको बताया था प्योर सब्सटेंस है क्या, कि भाई वो सब्सटेंस जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। द सब्सटेंस, ठीक है, विच ऑलवेज, substance which always has same characteristic ठीक है at a given temperature and pressure, at a given temperature and pressure, ठीक है। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर में आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जांपल जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर एक तरीके का क्या है? प्योर सब्सटेंस है, सारी इम्प्योरिटीज नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो दूसरा आपके पास ये था। थर्ड आपके पास क्या है? कोलाइड, है ना। कोलाइड क्या होता है? तो कोलाइड आपको पता है, मिल्क आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कि कोलाइड में आपके पास क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं बिगर देन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉलर होते हैं देन दैट ऑफ सस्पेंशन, है ना। लगता है वो होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है आपके पास। बेसिकली कोलाइड में जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? इट हैज बिगर पार्टिकल, बिगर पार्टिकल देन मिल्क, देन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बड़े पार्टिकल। सॉल्यूशन में तो पूरी तरीके से चीजें आपस में घुल गई है, तो बिगर पार्टिकल्स होंगे एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल देन सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन से छोटे होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में कोलाइडल से, जैसे मिल्क आपका क्या है? ये मिल्क है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। मिल्क के पार्टिकल्स होंगे इसमें, उनका ये सपोज आपके पास क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन में पार्टिकल क्या हो जाते हैं? नीचे बॉटम पे आ जाते हैं। जैसे मिट्टी को पानी में मिलाओ तो नीचे बैठ जाते, थोड़ी देर उसको आप अगर किसी रॉड से चम्मच से घुमाएंगे तो सस्पेंडेड रहती है, आप छोड़ दे तो नीचे बैठ जाएगी बॉटम में। सॉल्यूशन में तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, सपोज पार्टिकल इतने बड़े हैं और वो पूरी तरीके से घुल गए आपस में, है ना। इसमें क्या होता है? पार्टिकल इससे थोड़ा बड़े होंगे लेकिन इससे, इसके पार्टिकल से छोटे होंगे। इसी वजह से पार्टिकल्स इससे छोटे होने की वजह से नीचे नहीं बैठ पाते, हमेशा सस्पेंडेड रहते हैं। इसमें पूरी तरह से घुल के इसमें नीचे आ जाते हैं, है ना। तो इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि मिल्क आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। मिल्क क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है आपके पास। अगला हमारे पास है सस्पेंशन, ठीक है ना। तो सस्पेंशन की बात मैंने आपको बता दी है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स साइज में बड़े होते हैं और उन्हें हम नेकेड आइज द्वारा क्या कर सकते हैं? देख सकते, नेकेड आइज द्वारा उनको देख सकते हैं, काफी इतने बड़े होते हैं वो, है ना। कैन बी सीन विद नेकेड आइज। जैसे कि चॉक पाउडर को आप पानी में मिलाए तो एक सस्पेंशन का काम करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल fall in the category of pure substance? Which of the following material, which of the following, which of the following material, which of the following material are pure substance? Which of the following material are pure substance, है ना। आपको कुछ मटेरियल है वो बताने प्योर सब्सटेंस। आइस, ठीक है, कॉमा मिल्क, कॉमा आयरन, ठीक है। और आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ठीक है। आपके पास मरकरी है Hg, मरकरी का सिंबल होता है। आपके पास ब्रिक है ईट, ठीक है। और हमारे पास क्या है, वुड है, वुड हमारे पास है। और हमारे पास क्या है, एयर है, एयर। इसमें बताना है कौन से प्योर है, कौन से प्योर सब्सटेंस कौन कौन से इसमें है ना, प्योर सब्सटेंस में बताना है प्योर कौन कौन से इसमें है ना। तो आइस एक प्योर है, ठीक है ना। आइस के पास सारे के सारे अपने पार्टिकल्स है, आइस आपका प्योर है। HCl आपके पास क्या है, प्योर है। कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास क्या है, प्योर है ना। मरकरी आपके पास क्या है, प्योर है, मरकरी भी क्या है आपके पास, प्योर है। और आयरन जो है वो भी आपके पास प्योर है। तो ये सारे सारे प्योर है, बाकी मिल्क आपका प्योर नहीं है, ठीक है ना। तो इस वुड आपका प्यास प्योर नहीं, तो ये आपके पास क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का है ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल, गिव टू एग्जांपल, गिव टू एग्जांपल फॉर, गिव टू एग्जांपल फॉर एरोसोल, गिव टू एग्जांपल फॉर। एक तो एरोसोल के आपको एग्जांपल बताने, एरोसोल पहला, ठीक है। दूसरा इमल्शन, एक एरोसोल है एक इमल्शन, ठीक है ना। एरोसोल के दो एग्जांपल कौन कौन से हैं। एरोसोल आपके पास क्या हो गया, जैसे कि क्लाउड है ना, क्लाउड्स आपका एरोसोल है। स्मोक आपके पास क्या है, एरोसोल है, ठीक है ना। इमल्शन में मिल्क आपका एक इमल्शन है ना। फेस क्रीम वो भी क्या है आपके पास, इमल्शन है। तो मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज sea water can be classified as homogeneous, sea water is homogeneous, is classified, sea water is classified as homogeneous or heterogeneous, as well as heterogeneous, heterogeneous, ठीक है। तो सी वाटर इज क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। सी वाटर आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों कहलाता है, आपको बताना है। तो सी वाटर आपका मिक्सचर होता है सॉल्ट का, है ना। तो सी वाटर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट है, उसमें क्या बहुत सारे सॉल्ट भी है और आपके पास वाटर भी है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन, है। आप इवेपोरेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए सी वाटर होमोजीनियस है। दूसरा, सी वाटर के पास मड भी होता है, डिकेड प्लांट्स भी होते हैं, है ना, अदर सॉल्ट होता है, वाटर होता है, तो इसलिए हेट्रोजीनियस भी है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये आपका होमो और हेट्रो दोनों है आपके पास, ठीक है ना। तो सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ salt and water. Sea water is a mixture of salt and water which cannot be separated, which cannot be separated, which cannot be separated, which cannot be separated by evaporation, ठीक है। which cannot be separated by evaporation, पहली बात ये हो गई, इसलिए it is a homogeneous, इसलिए क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। दूसरा कि दूसरा, ये तो पहला पार्ट हो गया कि होमोजेनियस क्यों है। दूसरा पार्ट ये है कि इट कंटेन, इट आल्सो कंटेन
इट ऑल्सो कंटेन मड, मिट्टी है इसमें, है ना। मड के साथ साथ क्या है, डिकेड प्लांट्स हैं, मड है इसमें, डिकेड प्लांट्स हैं इसमें, ठीक है ना। अदर देन सॉल्ट एंड वाटर, है ना, अदर देन सॉल्ट एंड वाटर। इस वजह से ये क्या है आपके पास, इस वजह से ये हेट्रोजीनियस है। ओके, समझ आया कि क्यों इसको हम हेट्रोजीनियस भी कहते हैं और होमोजीनियस भी कहते हैं। तो इस वजह से इसको हेट्रो एंड होमो हम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इस मैटर अराउंड अस प्योर के क्वेश्चन समझ में आएंगे किस तरीके से हमने किए, है ना। तो इतना आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।